है। ये तो हमारे ही द्वारका का वासी है जिसका नाम सत्राजित है। सूर्यदेव ने इसको प्रसन्न होकर के मणि दे रखी है। आज बंधु भगवान ने देखा है कि द्वारका के जो राजा हैं वे तो उग्रसेन जी महाराज हैं। तो एकाएक भगवान ने आज जन कल्याण के लिए इससे कहा है, अरे सत्राजित भैया देखो, तुमको जो मणि मिली है वह नित्य प्रति 8 बार स्वर्ण देती है। यदि इस मणि को आप राजपाट में श्री महाराज को निवेदित कर दो तो आज कितना जन कल्याण का कार्य किया जा सकता है। पर बंधु एकाएक को मन में लगा है कि जो द्वारकाधीश है इस मणि को प्राप्त स्वयं करना चाहते हैं, जबकि बंधु भगवान का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। आज जब इस प्रकार से ऐसा हुआ है, एक दिन की बात है, ये सत्राजित की जो मणि है आज इसका छोटा भाई पहन करके चला गया है जंगल में शिकार खेलने के लिए। इसका नाम है प्रसेन। जब प्रसेन कुछ दिन तक लौटा नहीं है तो एकाएक आज इस सत्राजित ने श्री भगवान पर ही मणि चोरी का इंजाम लगा दिया है, झूठा नाम लगा दिया है। अरे ये द्वारकाधीश बचपन का चोर है, कभी माखन चुराता था, कभी चीर चुराता था, और आज इसकी पहले दिन से ही निगाह मेरी मणि पर थी और इसने ही लगता है मेरे भाई को मार दिया है शायद, और मणि को अपने पास रख लिया है। आज बंधु लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। एकाएक सबके जन जन के कानों में यही बात फैल रही है, हो सकता है अरे 8 बार सोना उगलती थी, भगवान ने पहले दिन भी इशारा किया था, हो सकता है द्वारकाधीश का मन इस मणि पर आ गया हो और वे तो क्या करने में समर्थ नहीं है। आज बंधु जब भगवान ने देखा है इस प्रकार से तो बड़ा भारी दोष उपस्थित हो रहा है। आज श्री भगवान ने अपने साथ में मंत्रियों को लिया है, प्रजाजन को लिया है, और उस प्रसेन को खोजने के लिए श्री भगवान स्वयं निकले हैं। आज एकाएक जैसे ही जंगल में गए हैं, अंदर प्रवेश किया है, एक स्थान पर प्रसेन का मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है। अब जब भगवान ने देखा है कि इसके पास मणि नहीं है, लेकिन पास में ही एक सिंह के चरण उपस्थित हैं, सिंह के पंजों के निशान थे, वे पंजों के निशान आगे जंगल में जा रहे थे, तो एकाएक भगवान अपने मंत्रियों और सदस्यों के सहित आज जंगल में ही अंदर प्रस्थान करते हैं। अंदर जाते जाते देखते हैं तो वह शेर भी उस स्थान पर मरा पड़ा है। शेर मरा हुआ डला है, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं है। शेर के मृत शरीर के पास ही आज रीछ के पैर है, रीछ के चरणों के चिन्ह के निशान हैं। श्री भगवान उन चरणों के चिन्ह के निशान के पीछे पीछे जाते हैं तो देखते हैं वे चिन्ह एक गुफा में जा रहे हैं। भगवान ने सबसे कहा है, तुम सब यहीं विश्राम करो, मैं अंदर देख करके आता हूँ। हो सकता है कोई इतना बलशाली हो जिसने शेर को भी मार दिया हो। आज बंधु जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश करे हैं तो देखे हैं कि गुफा में तो अंधेरा है, लेकिन उस मणि के प्रभाव से वहां पर दिव्य रोशनी हो रही है, प्रकाश हो रहा है, और एक कन्या उस मणि से खेल रही है। जैसे ही उस कन्या ने कोई को आते हुए देखा है द्वारकाधीश को, एकाएक चिल्लाई है। तुरंत जामवंत जी महाराज, रीछराज जामवंत जी महाराज वहां पर आए हैं। कुछ कहा है ना सुना है, श्री भगवान से युद्ध करने लगे हैं। उनको लगा है कोई मेरी कन्या को परेशान करने आया है या मणि लेने आया है, कुछ पूछा नहीं है, युद्ध प्रारंभ कर दिया है। भगवान ने भी बंधु आज उनको पूर्ण रूपेण संतुष्ट किया है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार बंधु 27 दिनों तक युद्ध चला है, और आज 27वें दिन देखे हैं कि श्री भगवान ने आज एक एक नस नस श्री जामवंत जी महाराज की ढीली कर दी है, पूर्ण रूपेण उनको संतुष्ट कर दिया है युद्ध कौशल में। अब तो वे समझ गए हैं, अरे मुझको हराने वाला, मेरे अभिमान को तोड़ने वाला कोई और नहीं, साक्षात वह परब्रह्म परमात्मा ही है। अरे राम अवतार में मैंने उनसे वरदान मांगा था, जब युद्ध पूरा हो गया है, अरे प्रभु युद्ध तो पूरा हो गया, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ की खुजली तो अभी मिटी ही नहीं। मेरे समान योद्धा मुझको जो बलशाली लगा वो तो रावण लगा, और रावण को चूंकि आपको मारना था तो अब क्यों ना हम दोनों के बीच में ही 2-2 हाथ हो जाए। तो आज बंधु भगवान कहते हैं ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। लोग क्या कहेंगे, पूरे युद्ध में तो रीछराज जामवंत जी से सहायता ली और बाद में उन्हीं से ही भगवान ने युद्ध कर लिया।
अतः मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, जितना बल पौरुष आज तुम में है उतना ही बल पौरुष तुम्हारा उस समय रहेगा जब मैं अवतार लेकर के आऊंगा द्वापर के अंत में। और आज बंधु श्री रीक्षा जामवंत जी समझ गए हैं कि भगवान ही आज पुनः अवतरित हो गए हैं। चरणों में प्रणाम किया है, कहा है नाथ देखो ये मणि तो आप ले ही लीजिए, लेकिन जो एक मेरी जिम्मेदारी है ये कन्या रूपी रत्न, इस रत्न को भी आप स्वीकार कर लीजिए ताकि मैं एकांत में रह करके आपका भजन कर सकूं। आज बंधु श्री भगवान सबके भाव को स्वीकार कर लिया करते हैं। आज श्री भगवान जैसे ही जामवती जी को लेकर के आए हैं, उस मणि को साथ लेकर के आए हैं। यद्यपि भगवान चाहते तो मणि को रख सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा सत्राजित ये तुम्हारी मणि है, इसको स्वीकार करो। अब बंधु जो द्वारकावासी हैं आपस में कहने लगे, अरे सत्राजित को देखो, साक्षात जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा द्वारकाधीश है, उन द्वारकाधीश को भी इसने नहीं छोड़ा, इनके ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगा दिया। आज बंधु जब सत्राजित तरह तरह जहां से निकलता है वही लोग बाग उसको ताने मारने लगते हैं। समझ गया है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास में एक कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा। यदि मैं इस कन्या का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दूं तो मेरा इनसे संबंध स्थापित हो जाएगा, और यदि संबंध स्थापित हो जाएगा तो लोगों के जो ताने सुनने मुझको मिल रहे हैं वो ताने सुनना बंद हो जाएंगे। इसने युक्ति निकाली है बंधु, और आज श्री सत्यभामा जी का विवाह श्री भगवान के साथ कर दिया। मणि को भी आज दहेज के रूप में देना चाहता है, पर बंधु मणि से भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है। कह रहे अरे सत्राजित मणि को अपने पास रखो, हाँ ये जो स्वर्ण देती है उसको राजा के पास जमा कर दिया करो ताकि जन कल्याण हो सके, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। आज बंधु इस प्रकार श्री भगवान का तीसरा विवाह श्री सत्यभामा जी के साथ में संपन्न हुआ है। बंधु श्री भगवान और अर्जुन जी महाराज एक बार रथ से जा रहे थे। यमुना जी के किनारे एक दिव्य सुंदरी तप कर रही थी, तपस्या कर रही थी। एकाएक श्री अर्जुन जी महाराज उन देवी के पास में गए और पूछे हैं देवी आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं। आज बंधु उन देवी ने एकाएक कह दिया है, ए धोनी, What next, man? नेक्स्ट आगे जाना है पर सीधा नहीं। आज बंधु उन देवी ने एकाएक कह दिया है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपहा परममास्थिता। अरे मैं साक्षात सविता सूर्य नारायण की कन्या हूँ और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उन विष्णु को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। जो बंधु आज श्री अर्जुन जी महाराज ने सुना है, अरे देवी आपकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, भगवान का अवतार हो चुका है। वो देखिए रथ पर जो बैठे हैं वो साक्षात द्वारकाधीश है, श्री कृष्ण है। आज बंधु श्री भगवान के पास कालिंदी मैया आई हैं और आज श्री भगवान का यहाँ पर चौथा विवाह श्री कालिंदी मैया के साथ यमुना मैया के साथ संपन्न हुआ है। आगे बंधु श्री भगवान का पांचवा विवाह बिंद और अरविंद की बहन है मित्र बिंदा, इनके साथ में संपन्न हुआ है। छठा विवाह कौशल नरेश है श्री नग्नजित जी महाराज, इनकी कन्या का नाम है सत्या। आज इन महाराज ने प्रण कर रखा था कि मेरे पास 7 बैल है, ये 7 बैल बड़े ही उद्दंड हैं, कोई एक बार में यदि इनको नाथ देगा तो उसी को ही मैं अपनी कन्या का वरण कर दूंगा। बंधु दूर दूर से राजा गए हैं, लेकिन ये बैल इतने बलशाली हैं कि उन राजाओं के अंग भंग कर दिए हैं, किसी का हाथ तोड़ दिया है, किसी की आंख फोड़ दी है। जब दूर दूर तक यह समाचार पहुंचा है तो आज साक्षात श्री द्वारकाधीश वहां पर पहुंचे हैं। और जब भगवान पहुंचे हैं, एकाएक भगवान को देख करके आज सत्या जी ने स्वीकार कर लिया है, हे नाथ यही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। श्री भगवान तो सबके भाव को स्वीकार करते हैं। भगवान गए हैं, भगवान ने जाकर के 7 रूप रखे हैं और तुरंत भगवान ने आज उन 7 बैलों को नाथ दिया है। अब तो श्री नग्नजित महाराज बड़े प्रसन्न हो गए
और भगवान का विवाह सत्या देवी के साथ कर दिया। बंधु, इस कथा में एक आध्यात्मिक भाव भी है। ये नग्नजित महाराज हैं, इनके जो 7 बैल हैं, ये इस जीवात्मा के अंदर, इस शरीर के अंदर रहने वाले 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों का भेदन कौन कर सकता है? आज बंधु श्री परमात्मा कर सकते हैं, परमात्मा की कृपा से कोई योगी जन कर सकता है। और जब उन चक्रों का भेदन कर लेता है, इन जो 7 मत वाले बैलों को नाथ लेता है, तो उसको सत्या की प्राप्ति होती है, सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, आनंद पद करता है। इस प्रकार बंधु श्री भगवान ने आज सत्या जी के साथ में विवाह संपन्न किया है। अगला विवाह बंधु श्री कीर्ति जी हैं, जो चाहती हैं मेरी कन्या का भद्रा का विवाह श्री भगवान के साथ हो। तो आज श्री भगवान का अगला विवाह भद्रा देवी के साथ संपन्न हुआ है। 8वां विवाह श्री भगवान का लक्ष्मणा देवी के साथ में संपन्न हुआ है। बंधु, आज लक्ष्मणा जी को भगवान ने स्वयंवर में प्राप्त किया है। इस प्रकार श्री भगवान के 8 विवाह हुए हैं। और अब जो भगवान के एक साथ जो विवाह हुए हैं वह 16,100 हैं। आज एक कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज